फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज पूर्णिमा के दिन, देखिए कल से पूर्णिमा प्रारंभ हो गया था और आज कुछ लोगों के लिए जो ये मार्गदर्शन है वो है कि आपको अपने तरफ ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान योग मेडिटेशन करना है। ज़्यादातर अपने थर्ड आई चक्र पर अगर आपको फील होता है कुछ निगेटिविटी तो आपको सिटिंग मेडिटेशन कर लेना है। अगर आप रेकी हीलर हैं, अगर आपने नहीं किया है रेकी हीलिंग तो कोई भी मेडिटेशन का म्यूज़िक या भजन लगाकर भी आप एकदम आराम से आरामदायक मुद्रा में बैठ सकते हैं। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं आप उनका चिंतन मनन पूजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी जिनके लिए भी मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पर अभी हम देखते हैं आपके लिए ये जो फुल मून है। देखिए जनरली जो आता है यहाँ पर ना मुझे मिला जुला नज़र आ रहा है। जो लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, आपके स्ट्रेंथ को यहाँ पर कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश हो रही है। आपके कार्य को यहाँ पर रोकने की कोशिश हो रही है किसी और के द्वारा। तो किसी भी प्रकार से, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके लिए कुछ, मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि हमेशा आपके साथ ऐसा कुछ होता है। कोई अगर गलत इंटेंशन से आपके लिए सोच भी रख लेता है तो कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी हो जाता है। लेकिन वो निगेटिविटी ज़्यादा प्रभावित तब नहीं करता जब आपके साथ परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, जब आपके जो कर्मा है वो गुड है। ठीक है, तो आप में से कई लोगों के जो कर्मा है वो गुड है, तो आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन टाइम भी आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है। और आपके लाइफ में जो रोका जा रहा था, जो चीज़ें पॉज मूवमेंट में की जा रही थी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके मणिपुर चक्र में जो बार बार प्रोजेक्शन हो रहा था वो यहाँ पर समाप्त होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि अभी का समय है, थोड़ा अपने सेहत की तरफ ध्यान इसलिए दीजिए क्योंकि जैसे क्या होता है ठंडी के समय में हम पानी वगैरह कम लेते हैं, तो आपको पानी संतुलित मात्रा में लेने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर डेथ के बाद फिर डेविल का कार्ड आया है जो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में की तो जा रही थी, है ना, मैनिफेस्टेशन किया जा रहा था कि ताकि आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो रुक जाए, आप डरें। हो सकता है कि पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डर आपके मन में उत्पन्न होता है ना, तो ये जो चीज़ें हैं फिर से आपके लाइफ में ये डर आए, फिर से आपके लाइफ में कोई ऐसे डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आए जो अपना कार्य पूरा आप करें लेकिन नाम उनका हो, इस तरीके की एनर्जी है। दूसरी बात, आप अपने सोलमेट के साथ है, सोल फैमिली मेंबर के साथ है, पर आपको कंफ्यूज करना या आपके सोल फैमिली मेंबर को या सोलमेट को कंफ्यूज करना, थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन करना। अब आपके स्ट्रेंथ को तोड़ना किस तरीके से कि आपके अपनों के द्वारा ही, आपके अपनों के द्वारा ही आपके तरफ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखिए, जब भी ऐसी रीडिंग होती है ना जहाँ पर डेविल की एनर्जी आती है, अचानक ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। मैं पॉज नहीं करूँगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसी पर्सनालिटी है, कुछ लोगों के लिए मेल है, कुछ लोगों के लिए फीमेल है, जो काफ़ी जेलस है आपके प्रोग्रेस से। देखिए जेलसी की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है, जो काफ़ी जेलस है, लेकिन उनकी जेलसी से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि डेथ का कार्ड पहले ही आ गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके तरफ नज़र रखे हुए हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं या आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हैं। कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी और को ये कहा है कि आपकी तरफ नज़र रखें, ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। इस सारी बातों की जानकारी, सारी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत जल्द प्राप्त होगी इस फुल मून के बाद कि ये लोग कौन हैं, ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, इनके जो बुरे कर्मा हैं, जो इन्होंने आपको बार बार पॉज मूवमेंट में डालने की, बार बार आपकी तरफ निगेटिव थॉट करने की, बार बार निगेटिव मैनिफेस्टेशन करके आपको रोकने की, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जितना ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्शन किया है, ठीक है, वो जो उनका जो कर्मा बन रहा है ना वो काफ़ी बैड कर्मा बन गया है।
क्योंकि अब उनकी स्थिति इस तरीके से हो रही है, मतलब उनको हर एक क्षेत्र में ऐसे लॉस, ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो तो मैं कहूँगी क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो उन्होंने खुद ही किया है, और आपके तरफ वो मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा तो किनके तरफ आएगा ना। यहाँ पर आपके प्रोग्रेस को देख नहीं पाए हैं, आपके सक्सेस को, आपकी पॉजिटिविटी को देख नहीं पाए हैं। आप जो सत्य बोलते हैं, आपका जो रिश्ता है काफ़ी गहरा है, सोल कनेक्शन है, वो देख नहीं पाए हैं। यही कारण है कि ये सारी चीज़ें आपके तरफ करते आ रहे थे। लेकिन इस फुल मून के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, और आपके सोलमेट को और आपके सोल फैमिली मेंबर को, कि आप क्या हैं, आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। कोई कितना भी आपके स्ट्रेंथ पर, कोई कितना भी आपके चक्र पर प्रहार करे, वो जो प्रहार है उनके तरफ ही वापस जाएगा 10 गुना होकर। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो हीलर है, यहाँ पर जो स्पिरिचुअल है, जो नेक कर्मा करते हैं। ये रीडिंग बिल्कुल उनके लिए है कि आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन करेंगे वो 10 गुना ज़्यादा होकर उनके तरफ जाएगा। बाद में वो आपसे मार्गदर्शन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। बहुत ही अद्भुत रीडिंग और बहुत ही क्लियर रीडिंग है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है इस फुल मून के बाद, क्योंकि जितने भी स्टकनेस है, जिन लोगों ने भी आपके साथ कार्मिक कोई ऐसी पैटर्न ओपन करने की कोशिश की है, उनके खुद के लाइफ में वो कर्मा अपना भोग रहे हैं। और आपके लाइफ में लॉयल हार्टेड पर्सन या तो आ रहे हैं, या लॉयल हार्टेड पर्सन आपके लाइफ में है जो आपके आसपास हैं, जिसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। जिन्होंने भी आपके साथ छल किया है, उनको कई गुना वो मिलने वाला है छल। जो चीज़ें आपके पीठ पीछे थी, जो चीज़ें कहीं ना कहीं रहस्य थी, वो रहस्य उजागर हो रहे हैं आपके सामने में, ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, और आप एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अभी तक हो सकता है कि आपने उस तरीके से एक्शन नहीं लिया है, जैसे कि अगर कोई बार बार मिस कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास उनका मैसेज हो, उनका कॉल रिकॉर्डिंग हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो अब आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको इसी वजह से आपके मणिपुर चक्र में कर रहे थे कि आप अपनी बातों को क्लियर एक्सप्लेन ना कर पाए, ठीक है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते थे, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, परमात्मा जी की कृपा है। लेकिन फिर भी आपने क्या चुना, आपने चुना कि मुझे मेरे परमात्मा जी पर इतना भरोसा है कि मैं सब कुछ अपने परमात्मा जी पर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। तब आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है, तब आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। और ये जो सक्सेस है, ह्यूज सक्सेस है। और जिन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश किया, उनके लाइफ में स्टक आ रहा है। यहाँ पर उनका पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ही कहेंगे कि तहस नहस हो रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके सोल फैमिली मेंबर एक हो। आपके साहस को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर, आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, और आपके ऊपर जो डिवाइन ब्लेसिंग उसे देखकर कहीं ना कहीं आपको डराते डराते खुद ही डर गए हैं। उनको खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो क्या होंगी। ये खुद अपने में ही, जो अभी आया था इनडिसाइड का, ये अपने में ही इनडिसाइड रहेंगे। अब ये आपके तरफ कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन पहली बात तो होगा नहीं, क्योंकि ये खुद डरे हुए हैं। प्रोजेक्शन इनके तरफ वापस जा रहा है। दूसरी बात, इनको समझ में आ गया है कि आप बहुत अच्छे से ब्लैक एंड वाइट को समझ पाते हैं, मतलब आप निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बहुत तुरंत समझ जाते हैं। आप में से कुछ लोग काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है। और देखिए, जनरल रीडिंग है, सबसे अलग अलग पार्ट हो सकता है रिजोनेट करे, लेकिन कुछ सच्चाई तो है जो आपके सामने में आ रही है 1 by 1 25। इस वजह से आपको रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन नहीं रोक पाएंगे, वो खुद ही रुक जाएंगे, ठीक है। वो ऐसे रुकेंगे, ऐसे स्टक होंगे कि वो कहते हैं ना कि पछता भी नहीं पाएंगे। जैसे कहते हैं पछतावा भी वो बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी कि बार बार हुआ है ना। देखिए यहाँ पर जो है ना, जो आपका एक पूरा साइकिल है जो इन्होंने ओपन किया था फिर से, वो साइकिल आपका क्लोज हो रहा है, कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है फुल मून से न्यू मून के बीच में आपका जो भी साइकिल है वो क्लोज हो रहा है। इनके लाइफ में जो कार्मिक बहुत ही भयंकर वाला मुझे लग रहा है, कार्मिक स्टकनेस इनके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। एक पूरा साइकिल आपका समाप्त हो रहा है और इनका स्टार्ट हो रहा है।
आपके लाइफ में एनर्जी काफ़ी चेंज हो रहा है। आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी, वाइट ब्राइट लाइट, वायलेट लाइट, परमात्मा जी की कृपा, हीलिंग, ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और इन लोगों को हर एक स्थिति में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इन लोगों के लिए एडजस्टमेंट रिक्वायर है। ये हर एक स्थिति में अब इनको एडजस्ट करना पड़ रहा है। आपके लिए है कम्युनिकेशन। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने किसी सोल फैमिली मेम्बर से बात करना चाहते हैं तो आपको उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप थोड़ा ध्यान अपने फैमिली की तरफ भी दीजिए, क्योंकि बैलेंस करना है आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में और अपनी प्रैक्टिकलिटी में। तो यहाँ पर फुल मून की जो एनर्जी है कुछ लोगों के लिए ये बता रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने फैमिली की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, और अपने तरफ भी ध्यान दीजिए। उसके बाद ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और फिर आप अपना स्पिरिचुअल यात्रा बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका आगे बढ़ेगा। ज़रूरतमंदों की मदद आप जैसे कर रहे हैं बहुत ही सही तरीके से आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कर रहे हैं। साईं बाबा जी बहुत खुश है और यहाँ पर जो जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनका आशीर्वाद है आप पर। रूहानी गुड समूह से देखिए, आपके जो कोई सोल फैमिली मेम्बर है उनसे आपकी बात या मुलाकात हो सकती है, या आपके मेंटोर हो सकते हैं, फादर या फादर फिगर हो सकते हैं, सिस्टर एंड ब्रदर हो सकते हैं, कोई बहुत ही हॉनेस्ट जो है बहुत ही लॉयल हार्टेड फ्रेंड आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मिलीजुली एनर्जी है इस फुल मून की। हर फुल मून में ज़रूरी नहीं है कि एक ही एनर्जी है, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आपने देखा है। जितनी एनर्जी आपसे रिजोनेट करती है उतनी ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत अपने से रिजोनेट कीजिएगा। जितनी जितनी एनर्जी आपसे जो रिजोनेट कर रहा है वो देखिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ रहा है, हो सकता है वो एनर्जी आपसे रिजोनेट करे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, फुल मून में जो रिचुअल, जिनको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास स्टकनेस है, आप एक मिट्टी का दीप लीजिए, उसमें कपूर रखिए, उस कपूर को जलाकर पूरे घर में पहले दिखाइए और फिर उसे रख दीजिए और फिर वहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए। चाहे अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते आसन लगाकर तो आप सोफे में बैठ सकते हैं, आप चेयर में बैठ सकते हैं। ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर।